ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा तू बाग है क्या, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जिस भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, मंजूर हमें जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा में जिंदा तू बाग है क्या, मैं तेरा परिंदा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PCM विथ विजय शंकर। और आज जो है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्डेड होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक 4-5 वीडियो हो चुके हैं और ये छठा होगा। ठीक है, और छठा में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर दोनों क्षेत्र होंगे, विद्युत क्षेत्र भी होंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी होंगे, और दोनों क्षेत्र एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, यानी इसलिए इसको हम लोग क्रॉसित क्षेत्र भी कहते हैं, क्रॉसित क्षेत्र या क्रॉस्ड फील्ड। मतलब कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो और आप चार्ज पार्टिकल को भी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर ही फेंकेंगे, तो वह क्या होता है कि वहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है, जिस फोर्स को लोरेंज फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ जो टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं और ये क्या है। तो इट इज ए डिवाइस विच आर यूज्ड टू सेपरेट्स द चार्ज एंड मास ऑफ एनी आयंस, है ना। कभी कभी क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में चार्ज और मास मिलते हैं हमको। ठीक है, जैसे आप सोच लो कि इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार हुआ था उस समय में जे थॉमसन ने सबसे पहले क्या किया था 1897 में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को और मास को अलग अलग प्राप्त किया था, क्योंकि ये जब मिला था तो ये कंबाइंड मिला था और वो इसी कॉन्सेप्ट से होता है। इसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। और किस तरह से वर्क करता है इसको आइए समझते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब आओ इधर क्या है, वेलोसिटी मेरा किधर है चार्ज पार्टिकल का, एक्स एक्सिस की तरफ। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे, v बराबर वी आई कैप, सभी जानते हैं वेक्टर आई कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई बराबर ई जे है, ये जे कैप। ठीक है, और इधर क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी, बी बराबर बी के। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में और वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। अब देख लो आप तीनों के तीनों 90 डिग्री पर हैं, और इसलिए हम लोग को इस दोनों फील्ड को जब 90 पे रखते हैं तो इसको क्रॉसित क्षेत्र या क्रॉस्ड फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द क्रॉस फील्ड बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, then there is a condition in which the velocity of charge particle is equal to the ratio of electric field and magnetic field. Then the charge particle move in the direction as it is initially without deflecting. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं क्या होता है। When a charge particle projected in cross magnetic field and electric field perpendicularly to the both field, यानी दोनों फील्ड के 90 डिग्री पर, तो हम लोग को याद है, हम लोग पढ़े थे लोरेंज फोर्स क्या होता है, बराबर क्यू इंटू ब्रैकेट में ई प्लस भी क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ चेक करते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्यू और ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ई को लिख सकते हैं ई जे कैप, ई जे कैप। ठीक है, फिर भी को क्या लिख सकते हैं, वी आई कैप, देखो वी आई कैप। फिर मैग्नेटिक फील्ड बी को क्या लिख सकते हैं, बी के कैप। ठीक है, अब यहाँ से चेक करो, तो हम लोग जानते हैं ई जे तो रहा ही, लेकिन हम लोग जानते हैं भी और बी ये तो मैग्नीट्यूड है, एक साथ हो गया, लेकिन हम लोग जानते हैं आई क्रॉस के जो होता है वो माइनस जे होता है। याद करो यूनिट वेक्टर पढ़ाए थे, अगर आई जे के चलते हैं सीधी दिशा में, एबीसीडी के सीधी दिशा में, तो तीसरा आता था, यानी आई का क्रॉस जे से करेंगे तो के आता था, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर देखो एबीसीडी का उल्टा है, आई के बाद जे आता है के नहीं, तो यहाँ पर आई का के दिया हुआ है, इसलिए तीसरा जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा। ये हमने आपको वेक्टर की क्लास में रखा हुआ और वेक्टर के प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, उसमें शायद 9 वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं वेक्टर के। चलिए आइए देखते हैं, तो माइनस जे, अब माइनस जे यहाँ पर रखेंगे तो देखिए यहाँ भी जे है, यहाँ भी जे है, दोनों में से जे कॉमन करेंगे तो क्यू बाहर में कॉमन है ऑलरेडी, जे कॉमन हुआ ई माइनस वी बी। ठीक है, ई माइनस वी बी। अब ये जो वैल्यू एफ की हुई, इसको अगर हम मान लेते कि ये फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो है, तो शर्त देखते किस जगह पर फोर्स जीरो होगा,
जैसे ही हमने एफ को जीरो किया तो देखिए देन क्या हुआ, क्यू जे ई माइनस वी बराबर जीरो। तो यहाँ से ये तो कभी जीरो होगा नहीं चार्ज, तो यहाँ ये दोनों मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होंगे, तो ई माइनस वी को जीरो होना होगा। यहाँ से आता है कि ई बराबर वी बाई बी, यहाँ से आता है वी बराबर ई बाई बी। ये देखिए ये कंसेप्ट याद रखेगा, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, ई बराबर वी इंटू बी या वी बराबर ई बाई बी। इसको अगर उल्टा दे देगा बी बाई ई तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि दैट पार्टिकल with whose magnitude of velocity is the ratio of electric field and magnetic field will go in a straight line without deflecting to the both field। यानी कि अगर दोनों फील्ड है भी, फिर भी अगर इसका जो वेलोसिटी है उस चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में है, तब वो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्टिंग सीधे निकल जाएंगे। अब इसका क्या उपयोग है चलिए समझते हैं, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस, यह एक डिवाइस है जिसका नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर है। मास स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल या आयन का चार्ज और मास एक साथ होता है, उसको सेपरेटली अलग अलग हमको प्राप्त करना है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास जो था वो 1.78 × 10⁻11 कूलम पर केजी था, जिसको सबसे पहले 1897 में जे थॉमसन ने इसी कंसेप्ट के थ्रू अलग अलग किया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सभी जानते हैं कि 1.6 × 10⁻19 कूलम लाया था। अगर बात करें साइन की तो यहाँ पर माइनस लगेगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला था उन्होंने 9.1 × 10⁻31 केजी, ठीक है। तो इसी मेथड से उन्होंने सेपरेट किया था। इसके लिए एक डिवाइस होता है, पूरे प्रॉपर्ली एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होते हैं, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ये सब चीजें होती है तब जाके कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इट इज अ डिवाइस विच यूजुअली सेपरेट्स द चार्ज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड मास रेशियो, ठीक है। सबसे पहले इन 1897 जे थॉमसन यूज्ड दिस मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेटली अलग अलग, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार फास्टली रिकॉल कर देते हैं कि देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो और एक चार्ज पार्टिकल को उस दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जाए, तो एक ऐसा शर्त आता है कि उस पर जो फोर्स लगने वाला होता है वो जीरो हो सकता है। कब? जब उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा फिर से हम बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्या करता है, बी बाई ई भी दे देता है ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे v बराबर ई बाई बी, ठीक है। तो ई भी जिसकी वेलोसिटी जिस चार्ज पार्टिकल की ई बाई बी के रेशियो में होगी, वो चार्ज पार्टिकल विदाउट डिफ्लेक्टिंग निकल जाएंगे। अब बताओ, इस तरह से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, अगर आप फेंकते हो तो केवल वही चार्ज पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, फील्ड के होते हुए सीधा जा रहा है, जैसे ऐसे जा रहा है जैसे कोई फील्ड भी ना हो, ठीक है। तो चलिए, इसका नाम था चैप्टर का क्या, वेलोसिटी सेलेक्टर। तो यानी कि वैसे ही चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।